जब तक सामान तत्व सामान तत्व એટલે क्या अंदर वस्तु जी ध्रुव ध्रुव उत्पाद वही की पर्याय से भिन्न अंदर ध्रुव एक रूप चीज को यहाँ सामान कहते हैं, पर्याय को विशेष कहते हैं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम ये सत्य द्रव्य नाम लक्षण द्रव्य वस्तु नु स्वरूप उसमें यह कहते हैं पर्याय जो है ये तो विशेष है और त्रिकाली वस्तु जो है ये समान है। क्या भाषा निर्वाद ये समान तत्व को हो कि ध्रुव तत्व ध्रुव 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 भगवान नित्य नित्य आदि अंत विनानी चीज जो अंदर है परिणमन की पर्याय से भिन्न। ये ध्रुव तत्व ख्याल में न आवे, ये ध्रुव वस्तु जब लग ख्याल में न आवे तब तक अंतर में मार्ग कहां से सूझे। આવી વાત છે। ગમે એટલા જાણપણા કર્યા હોય ધારણા કર્યો 11 અંગની એ કોઈ ચીજ નથી। ध्रुव ख्याल में न आवे ये पर्याय ख्याल में आवेगा જાણપણું કર્યું ને મેં માન્યું છે ને આવું આવું કર્યું ના ये तो पर्याय ख्याल में આવી ये तो पर्याय आत्मा नहीं त्रिकाली ये तो अंश है। ध्रुव तत्व सामान्य तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा छठी गाथा में जेने ज्ञायक कहो 11મી गाथा में समयसर में जेने भूतार्थ कहो एने अहीं सामान्य ध्रुव कहो। समझ में आया। तब तक अंतर में मार्ग कहां से सूझे। ध्रुव पंथ प्रभु नित्यानंद प्रभु आत्मा एक पर्याय का उत्पाद वही की समीप में सारा ध्रुव भगवान पड़ा है अपना स्वरूप एक ख्याल में न आवे तब अंतर में मार्ग कहां से सूझे। तो अंतरंग मार्ग क्या से खिले कहां से सूझे। और कहां से प्रकट हो ये त्रिकाली न्यायिक भाव ध्रुव स्वरूप एक ख्याल में ज्ञान में न आवे तब अंतरंगार क्या से सूझे। शुभाशुभ भाव है वो कोई मार्ग नहीं। ध्रुव स्वरूप का ख्याल न आवे तब लग अंतरमार्ग जी सम्यक दर्शन ज्ञान कि क्या थी सूझे। और कहां से प्रकट हो ध्रुव स्वरूप भगवान उसका ख्याल में समूह होकर न आवे तब लग शुद्धता कहां से प्रकटे। આવી હોતું છે भाषा तो आदि से वस्तु तो इसलिए सामान्य तत्वों को ख्याल में लेकर आकारणे ध्रुव जी वस्तु भगवान आत्मा उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सत्मा उत्पाद वही परिणाम है અને ध्रुवी सामान्य त्रिकाली चीज है। ये त्रिकाली चीज को
सामान्य को परिणाम में ख्याल करके, ख्याल तो परिणाम करते हैं। सामान्य तत्वों को ख्याल में लेकर उसका आश्रय करना चाहिए। निरंतर ध्रुव वज्रबिंब प्रभु भगवान ध्रुव, उसका आश्रय करना चाहिए। ध्रुव शू શીખે। વર્તમાન પર્યાય જે હે ને, પર્યાય એના ઊંડે એટલે તળિયે અંદર ધ્રુવ પડાય। तल में ध्रुव है, ऊपर है तो पर्याय है। पर्याय में पर्याय છે, પણ पर्याय ध्रुव तत्व पर्याय ने तल में नीचे है। આ તો ધ્રુવની વાત કરવી ને। આ કઈ જાતની ભાષા ભાઈ! ભગવાન ત્રિલોકના નાથ સર્વજ્ઞની આ વાણી છે। समझाई से कहां? सामान्य तत्वों को ख्याल में लेकर उसका आश्रय करना चाहिए। कि क्यों क्या किया कि जे त्रिकाली ध्रुव है ने पर्याय में ख्याल लेकर उसका आश्रय करना। ज्ञान हो तो आश्रय करना, ख्याल में चीज ना आवे तो आश्रय किसका? एम कहते हैं। ये चीज ये ध्रुव है, उसको ख्याल में, ज्ञान की पर्याय में ख्याल में लेकर ये ध्रुव का आश्रय करना है। भाषा है एक समय से भाई। पर आप ख्याल में आया तो आश्रय करें, एम कहते हैं। ज्ञान में ख्याल में आया का ध्रुव, तो एनो आश्रय करना रहे। समझाना है तो क्या? जे चीज ख्याल में ना आए तो उसका आश्रय कहां से हो? कि भाई आने बुलाए, पर ये चीज कौन है जाने बिना बुलावे किसको? समझ में आया? આવી વાતો છે। એટલે લોકો બિચારા રાગના વ્યવહારના રસિકો એને આ વાત ન લાગે। હાઈ અનાદિથી વ્યવહારનો રસ તો અનાદિનો છે। શુભ રાગની ક્રિયાનો રસ પ્રેમ તો અનાદિનો છે। માટે એ કારણે राग रहित चीज ने ख्याल में लेकर आश्रय करे। હવે એને આશ્રય રહે। है उसका आश्रय करना चाहिए। साधक को आश्रय तो प्रारंभ से पूर्णता तक। धर्मी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, साधक को का सम्यक दृष्टि जीव को, उसको आश्रय तो प्रारंभ से पूर्ण तक एक न्याय का ही है। ये न्याय का ही आश्रय, न्याय का ही आश्रय है, पर्याय का आश्रय नहीं। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ ध्रुव के आश्रय से, उसको प्रारंभ से ही साधक को आश्रय पूर्णता का तक, केवल इनाम हो तक, एक गिनाय का ही आश्रय। पर्याय का भी आश्रय नहीं, पर्याय हो पर आश्रय तो त्रिकाली गिनायक भाव का रहता है। सम्यक दर्शन से मानकर ठेठ केवल ज्ञान हो तक विनायक का आश्रय रहते हैं।
હારી હારી વાત હોય. હજી તો મગજમાં બે એવી કઠણ શું કે છે, કઈ જાત આવો જૈન ધર્મ છે. જૈન ધર્મ તો મેં સાંભળ્યું કે ચકાઈની દયા પાડવી, ભક્તિ કરવી, વ્રત કરવા, જાત્રા કરવી, મંદિર બનાવવાના, ગદ રથ કાઢવાના. અરે ભગવાન સાંભળ ભાઈ, એ બધી ક્રિયાઓ તો પરની છે ને એમાં કદાચિત એનો ભાવ હોય તો શુભ હોય છે. રાગ ત્યાં તો સાધકો, ધર્મના સાધનારા સાધકો आश्रय तो प्रारंभ से ध्रुव का होता है, कहते ज्ञायक का. जाननार ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक जायक ज्ञायक, उसका प्रारंभ से आश्रय होता है ते पूर्णता तक. केवल ज्ञान हो तक स्वका आश्रय रहते हैं. અજીતભાઈ, આ તમારા 15 લાખના મંદિર કે છે આશ્રય કરવા લાગીને એમ કે છે. આફ્રિકામાં મુમુક્ષુ મંડળ તરફથી 15 લાખનું મંદિર થાય છે. આ 111 से मूर्तियों खाटमल 15 लाख का अफ्रीका में हो. यहाँ का मुमुक्षु है, 60 घर है. ત્યાં 2000 वर्ष में ત્યાં नहीं था मंदिर, दिगंबर मंदिर. पर वो मंदिर की क्रिया तो जड़ की है तो होगी. पर उसका करने वाला का भाव है शुभ, तो ये शुभ भाव है बस. उसमें कोई धर्म है ऐसा नहीं. धर्मी को तो पहले से प्रारंभ से ज्ञाय का आश्रय होता है, स्वभाव का आश्रय पहले से नहीं. प्रारंभ से पूर्ण तक विनायक आनंद प्रभु ध्रुव का आश्रय पहले से है और ये आरंभ पूर्णता तक हो रहते हैं. द्रव्य सामान का ही द्रव्य सामान को हो कि ज्ञायक को हो कि ध्रुव को हो. ध्रुव तत्व का ही होता है. देखो, ज्ञायक का ही कहो कि द्रव्य सामान का कहो, લીટી કરી છે ને એક જ અર્થ है. न्याय का त्रिकाली भगवान का आश्रय प्रथम से संकीर्ति को धर्म को होता है, और न्याय का कहो, द्रव्य सामान का कहो, ध्रुव सामान ये त्रिकाली अथवा ध्रुव का कहो, वे एक ही है तीनों. न्याय का ध्रुव का जोर एक क्षण भी नहीं घटता हटता. धर्मी जीव को, संकीर्ति को, विनायक का ये ध्रुव का जोर एक क्षण भी नहीं घटता. अंदर वर्णन है, खपते नहीं कहते. જીણું ભાઈ ભાઈ, આ તો અપૂર્વ વાત છે બાપુ. અનંતકાળ મેં કરી નથી. અનંતકાળ વીતી. शास्त्र का ज्ञान 11 अंगा किया, पंच महाभारत पाया, नगन दिगंबर अनंत बार हुआ, पर ध्रुव चीज क्या है उसका आश्रय नहीं लिया. ये आश्रय बिना सम्यक दर्शन की शुरुआत नहीं होती धर्म नहीं. ध्रुव का जोर एक क्षण भी नहीं हटता. चाहे तो शुभ भाव में आता है संकीर्ति ज्ञानी, पर जी ध्रुव तरफ का जी जोर है ये दृष्टि ये कोई खसती नहीं. दृष्टि ज्ञान के सिवाय किसी को स्वीकार नहीं करती. सम्यक दृष्टि ये ज्ञान के सिवाय त्रिकाली भगवान ध्रुव सिवाय किसी को स्वीकार नहीं करती.
हाँ एकांत लागे माणस ने सम्यक एकांत से भाई तने खबर नहीं बापू। हाँ हाँ हाँ। दृष्टि न्याय के सिवाय किसी को स्वीकार नहीं करती। दृष्टि गुण भेद को स्वीकार नहीं करती, पर्याय को स्वीकार नहीं करती, निमित्त को स्वीकार नहीं करती। हाँ हाँ हाँ। वो पूर्वे राज नाखे ઊંઝા તો માગતો નથી મારો રાજેન્દ્ર। हाँ हाँ। ध्रुव के सिवाय किसी पर ध्यान नहीं देती। सम्यक दृष्टि ये दृष्टि है, ये तो ध्रुव के सिवाय हाँ हाँ किसी पर ध्यान नहीं देती। अशुद्ध पर्याय पर नहीं, अशुद्ध पर्याय पर नहीं, ये શું કે છે? અશુદ્ધ पर्याय એના માટે નહીં। दृष्टिનો विषय अशुद्ध पर्याय पर ऊपर पर नहीं। शुभ भाव है उसकी दृष्टि का विषय नहीं। अशुद्ध भाव का उत्पन्न पाप का भाव को शुद्ध पर्याय भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान वितरागी पर्याय अपूर्व प्रकट हुई तो दृष्टि का विषय ये नहीं। हाँ 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 हाँ, ये बात है विशेष कहेगा।